तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो से आपको दो फायदा होने वाला। फायदा दो क्या होने वाला कि जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है 17 से लेकर 19 तक के जो प्रश्न है स्टूडेंट हमारे सभी बुकों में दिया है, यानी सभी बुकों का एक कॉमन क्वेश्चन दिया गया है। एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, मनोरम में भी मिलेगा, बालाजी में मिलेगा, विद्या में मिलेगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा सेकंड फायदा आपको ये होने वाला है कि अगर ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारे जो 11.2 का एक प्रश्न है डबल कोड वाला जो देता है वो क्वेश्चन ईजिली आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लें। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया इसमें डबल कोड वाला है, दो समीकरण जो मान के हमें समीकरण को हल करना है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इजीली आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको 16 नंबर दिखाई दे रहा है ना कि 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक। तो इस प्रश्न में 90% स्टूडेंट क्या होता है, उलझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि उसकी ऊंचाई को कितना माना। अभी देखिएगा जब मैं प्रश्न सॉल्व कराऊंगा तो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, परीक्षा में जरूर काम आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, प्रश्न क्या कह रहा है, एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बंधा हुआ है तथा 36 से 60 टन का कोण बनाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फिगर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक स्तंभ, और क्या हुआ यहाँ पे स्तंभ के ऊपरी सिरे पे एक गुब्बारा है जो क्या किया गया है, 215 मीटर लंबा क्या हुआ है, तार से बंधा हुआ है। तो ये तार देख रहे हैं ना, तो ये कर्ण का काम करता है। जब भी तार का है, सीढ़ी का है, तो हम क्या करते हैं, उसको कर्ण लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए गुब्बारा है, तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं। ये दिया हुआ है 36 से 60 तक कोण बना रहा है, और इस तार की लंबाई हमको दिया हुआ है 215 मीटर। इजिली यहाँ तक समझ गए, फिगर बना लिए, तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, स्तंभ की ऊंचाई। तो स्तंभ की ऊंचाई को स्टूडेंट हम एच मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को हम क्या करते हैं, एच मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, अपनी भाषा में आपको लिखना है, बिल्कुल पैनिक आपको नहीं होना है कि क्या माने, बिल्कुल अपने भाषा में आप मान के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ लिखेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है, एच मीटर है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है कि ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, 215 मीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख ही सकते हैं, ये जो कोण दिया है थीटा की जगह पे कितना दिया है, 60 अंश दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे चीज़ें आप लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर हमको 60 अंश दिया है। इजीली इस चीज़ों को क्या करना, आपको लिख देना। अगर ये नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये लिख देंगे, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस त्रिभुज को ले लेना है, क्या लिखना है कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखा जाता है कौन सा अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए ये कर्ण है, ये हमारा क्या है, लंब है। तो कर्ण और लंब में हमारा कौन सा अनुपात आता है, टेन आएगा नहीं, हमारा क्या होगा, काट आएगा नहीं, सेक आएगा नहीं। तो हमारा दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो कौशिक हो सकता है, नहीं तो साइन हो सकता है। तो हम यहाँ पे साइन ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर स्टूडेंट होता है मेरा लंब बटा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा कर्ण होता है। तो इस चीज़ों को हमको लिख लेना है। फिर यहाँ देखिए साइन थीटा के जगह पे कितना दिया स्टूडेंट, देखिए 60 अंश दिया है, तो 60 अंश लिख लीजिए, बराबर लंब के जगह पर आप चाहे तो ए बी लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट मान भरना चाहते हैं तो डायरेक्ट मान भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब क्या दिया हुआ है, यच दिया, तो यच लिख लेते हैं। कर्ण के जगह पे देखिए हमको ए सी है, तो ए सी का मान कितना दिया है, 215, तो 215 लिख लेते हैं। और साइन 60 अंश का मान आप स्टूडेंट जानते हैं कि होता है कड़ी में 3/2। यदि आपको ये मान याद नहीं होते जो साड़ी दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, मैंने वहाँ पे दो विधि बताया, मतलब दो ट्रिक बताया, जिसकी मदद से इजीली क्या कर सकते हैं, किसी न किसी ट्रिक से आप क्या करेंगे, इस पूरे मान को याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए एच बटे आपका हो जाएगा ये 215। अब यहाँ पे क्या करेंगे सुन, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे त्रिया गुणा करते हैं। तो कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 2h बराबर हो जाएगा 215 कड़ी में 3। यहाँ देखिए यच बराबर हमारा हो जाएगा 215 कड़ी में 3, ये पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2। यहाँ ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखना है एच बराबर 215 गुणे कड़ी में 3 का मान कितना होता है स्टूडेंट, आप बताइए। तो यहाँ पे 1.732 पूरे का बटा 2, ये देखिए 2 से कटने वाला है, तो इसको काटिए, 2/16 हो जाएगा, और एक बचेगा 13, 2 छके 12, 2 छके 12, और 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, इसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है ना। यच बराबर हो जाएगा 215 गुणे 0.866। और स्टूडेंट जब इसी का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो स्टूडेंट हमारा आएगा 186.19 मीटर। तो नीचे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग आंसर में लिखेंगे कि अतः स्तंभ की ऊंचाई
186.19 मीटर है। तो इजीली मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, 16 नंबर कई बार पूछा भी गया है और 90% स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे, तो उस चीज़ को अभी देखिएगा फिगर में कितना यहाँ पे चेंजेज है स्टूडेंट। तो चलिए देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लास्ट में आपको जरूर आंसर डाल के इस चीज़ों को लिखना है कि जो भी चीज़ें पूछ रहा है उसको लास्ट में आपको ब्लैक पेन से क्या करना है, एग्जामों में लिखना है, तभी आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सकता है। तो देखिए स्टूडेंट 16 नंबर प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान से समझना है। यदि इसका फिगर बना लेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक है, मतलब कोई व्यक्ति जो निरीक्षण कार्य कर रहा है वो कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है ना। और कह रहा है 30 मीटर ऊंचा एक मीनार है। यहाँ देखिए स्टूडेंट ये हमारा हो गया, यहाँ पे हम मीनार बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, और देखिए स्टूडेंट इसकी जो ऊंचाई है कितना है, 30 मीटर। तो ये हमारा हो गया 30 मीटर। उसके बाद क्या करना है, हमें 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक बनाना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा मान लेते हैं कि 1.5 है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं निरीक्षक को 1.5, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है। तो कह रहा है कि यहाँ से मीनार से इस व्यक्ति जो निरीक्षक है उसकी जो दूरी दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 28 मीटर, ठीक है ना। ये भी हमारा मीटर में ही है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए क्या कह रहा है, उसकी आंखों से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आंख कहाँ होगा, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति इतना लंबा खड़ा है तो नीचे तो आंख होगा नहीं, ऊपर ही होगा। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे उसका आंख है, तो यहाँ से मीनार के शीर्ष का क्या कर रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। तो इसी को हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं यम, इसको मान लेते हैं यन, और इसको मान लेते हैं सी। ये देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी माने, तो आपकी मर्जी है, जो चीज़ें चाहे आप इजीली मान सकते हैं। पी क्यू आर एस मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिगर को ध्यान देना है आपको कि क्या चीज़ें दिया हुआ है। तो ये देखिए 1.5 मीटर है, ये 28 मीटर है, और ये पूरा यहाँ से लेके देखिएगा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा क्या है, 30 है। ये जो 30 है ये पूरा है, ठीक है ना। अब देखिए हमें यही कोण ज्ञात करना है, ये थीटा होगा, क्योंकि व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे तो आंख यहाँ होगा, यहाँ से कोण बना रहा है। तो देखिए इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका मान चाहिए, एम का मान चाहिए, और हमें चाहिए एम एन का मान चाहिए, तभी हम इजीली ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दिख रहा है ना 1.5 जो व्यक्ति है, यदि 30 में से, इस पूरे में से, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। इसको जब ऐसे लिखूंगा तो आपको अधिक समझ में आएगा। ये हमारा हो गया मान लीजिए 30 मीटर, ठीक है ना। अब देखिएगा ये पूरा 30 है ए बी, तो हमें ए एम कितना होगा इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आयत के जैसे बन रहा है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 28 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 28 मीटर, ठीक है ना। और ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा। तो ए एम कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि ए एम बराबर आपका हो जाएगा ए बी माइनस एम बी, ठीक है ना। तो ए एम बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा, ए बी कितना है 30 माइनस 1.5, ये 1.5 होगा, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए एम बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 28.5 मीटर। यहाँ तक इजीली समझ गए, इस चीज़ों को हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, हमसे जो पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसको लिख लेना है यहाँ पे कि माना उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है ना। इसको क्या करना, हमें थीटा मान लेना। लेकिन मेन जो चीज़ें हैं यही आपको समझना है स्टूडेंट, कि ये मान क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाएंगे तभी जाके हमारा ये मान निकलेगा। तो यहाँ देखिए अब हमको त्रिभुज ले लेना है यहाँ पे, कि त्रिभुज ए एम एन में। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट ये हमारा कितना है, ये हमारा आ गया है 28.5, ठीक है ना। तो हमारे पास लंब है और क्या है, आधार है। तो लंब और आधार होता है तो हम क्या करते हैं, टेन का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे स्टूडेंट क्या होता है, आधार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए टेन थीटा की जगह पे हमको थीटा ही लेना है, क्योंकि हमें कोण ज्ञात करना है, और लंब की जगह पे हमको दे दिया है 28.5, और आधार कितना है हमारा 28। इजीली ये चीज़ें आप समझ रहे हैं, जो वैल्यू दिया था हमने लिख लिया। यहाँ देखिए टेन थीटा, और यहाँ देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जब हम काटेंगे तो हमारा 1 नहीं आएगा, लेकिन इसको हम लगभग में मान लेंगे। जैसे 28 देखिए 10.5 बेसी हो रहा है ना, लेकिन हम ये इसको लिखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लगभग आएगा। ये हमारा क्या होगा, लगभग
आएगा, ठीक है ना। तो 1 के आसपास ये आ रहा है तो हम 1 ले लेंगे, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, 1 लिख लेना है, ठीक है ना। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर, tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan होता है 45 अंश का, tan 45 अंश का। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan 45। और देखिए tan 45 का मान 1 होता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, tan से tan कट जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश। तो जो हमारा आंसर आ गया, यानी लिखेंगे कि अतः उन्नयन कोण 45 अंश होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको लगभग में लिखना है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये दोनों क्या 1 के लमसम क्या हो रहा है, आसपास आ रहा है, तो निकटतम में इसको क्या करना है, लिख लेना है। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि आपको ये फिगर इजीली समझ में आ गया। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर और 18 और 19। तो देखिए स्टूडेंट 17 नंबर प्रश्न। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, फिगर अगर बन गया तो क्वेश्चन मान लीजिए सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एक पहाड़ी की चोटी से एक टावर, तो हमें 2 चीज़ें लेना है, एक हमें पहाड़ी लेना है, एक टावर लेना है। तो बताइए टावर ऊंचा होगा कि पहाड़ी, तो पहाड़ी सबसे ऊंचा होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप लिखिए, ये हम मान लेते हैं, मान लीजिए पहाड़ी है, इतना ऊँचा हमारा क्या हो गया, पहाड़ी। अब टावर को थोड़ा सा क्या करते हैं, इससे छोटा मान लेते हैं। अब चाहे तो और थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना आवश्यकता अनुसार इसको मान लीजिए। तो आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये पहाड़ी है, ये हमारा क्या है, टावर है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है एक पहाड़ी की चोटी से टावर के पाद, तो पहाड़ी की चोटी से टावर के पाद का मतलब निचला जो भाग है यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे टावर के पाद का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो इसको भी मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है ना। ये हमको दिया हुआ है 60 अंश, इसको बना लेते हैं। और कह रहा है टावर के शीर्ष से पहाड़ के पाद पर, यहाँ टावर के शीर्ष से पहाड़ के पाद मतलब निचला भाग जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 अंश का। तो चलिए इसको हम 30 अंश बना लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, तो ये देखिएगा, तो यहाँ इस हमको टावर की जो ऊंचाई दी गई है 50 मीटर, तो ये हमारा हो गया 50 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, तो पहाड़ की ऊंचाई बताइए। तो पहाड़ की ऊंचाई को हम इजीली मान लेंगे एच, लेकिन सबसे पहले नाम लिखते हैं कि ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा डी, और इसकी ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं, ठीक है। इजीली ये फिगर आपको समझ में आ रहा है। स्पष्ट लिखा है, पाद का मतलब सबसे निचला भाग, शीर्ष का मतलब सबसे ऊपरी भाग। उसके बाद हमें लिख लेना है कि माना पहाड़ की ऊंचाई एच मीटर है। आप और भी चाहे तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि डीसी बराबर हमको दिया है 50 मीटर, यहाँ लिख लेंगे डीसी बराबर, तो डीसी बराबर 50 मीटर। लेकिन देखिए सीबी को भी हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बीसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स मीटर। आप ये भी चाहे तो लिख सकते हैं कि ए बी क्या है हमारा, पहाड़ है, डीसी क्या है हमारा, ये टावर है। तो जितनी चीज़ें आप मानना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, सब आपको अपनी भाषा में लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण को हम कर लेंगे, इजीली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज, सबसे पहले इस बड़े वाले में हम लेते हैं ए बी सी में, ए बी सी में। तो यहाँ देखिए ए बी सी में हमारे पास क्या है, ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या लगेगा, tan लगेगा। तो यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा कि लंब बटे हमारा हो जाएगा आधार, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए tan, इस त्रिभुज में कौन सा कोण बन रहा है, तो देखिए इस त्रिभुज में हमें हो रहा है 60 अंश कोण। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश, लंब h है, आधार हमारा क्या है, x है। तो tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर यच बटे यक्स। यहाँ पे 1 मानते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिएगा यच बराबर आपका निकल जाएगा, यच एकम यच, ये हो जाएगा काणी में 3x, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए हम त्रिभुज ले लेते हैं डी सी बी में, आपको ले लेना है इसके बाद से कि त्रिभुज डी सी बी में। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लंब है और आधार है, तो यहाँ भी tan ही लगेगा। तो यहाँ लिखिएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे स्टूडेंट हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा के जगह पे 30 अंश है, इजीली देख सकते हैं यहाँ पे क्या, इस त्रिभुज में 30 अंश का बन रहा है और इस त्रिभुज में 60 अंश का। तो यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ, आधार हमारा क्या है, यक्स है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 50 बटे यक्स, त्रिज्या गुणा करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 50 कड़ी में
3, समीकरण नंबर इसको 2 बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, हमें तो h की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो समीकरण 1 देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो x है उसके जगह पे ये मान भर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। इजीली हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमें x की जगह पर लिखना है 50 कड़ी में 3, यानी h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे 50 कड़ी में 3, यानी हमारे ये हो जाएगा, देखिए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 होगा, और यानी चलिए हम इसको लिख देते हैं 50 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 50 में जब 3 से गुणा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 150 मीटर, यानी जो हमारा पहाड़ है उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो आप लिख लीजिएगा, अतः पहाड़ की ऊंचाई 150 मीटर है। तो इजीली ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि आपको फिगर देखिए बनाना आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बचा हुआ है, तो उस प्रश्न को देखिए इजीली क्या होगा, आपको समीकरण बनाना आ जाएगा, और 2 कोण वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, जो 18 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसकी जो लगाने का तरीका है ना बिल्कुल अन्य प्रश्नों से अलग है। अगर ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं तो जो हमारा 11.2 का है उसके काफ़ी क्वेश्चन इजीली क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो कह रहे हैं 2 खंभा लेना है, तो 2 खंभा लेना है, तो एक हम छोटा लेंगे एक बड़ा लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम मान लीजिए एक खंभा मेरा ये हो गया, और एक इससे छोटा सा मेरा खंभा ये हो गया, ठीक है ना। 2 खंभा ले लिए, 2 खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। ये दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी जो क्षैतिज दूरी है हमारी कितनी दी गई है, 140 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश है। भाई पहला खंभा हम इसको मान रहे हैं, दूसरा इसको मान रहे हैं, तो इसके शीर्ष से जो हमारा अवनमन कोण है तो इसको पहले मिलाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं। स्टूडेंट इजीली ये समझ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा अवनमन कोण जब भी बनाते हैं तो इसको ऐसे लाइन हम ड्रा कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। तो अवनमन कोण ये हो गया 30 अंश, और ये भी हो जाएगा 30 अंश। तो मेन जो हमारा अवनमन कोण है यही है, लेकिन एकांतर कोण से ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो बस आपको एक क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रा कर देना, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। करे यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर, तो हमने पहला खंभा इसको माना है, तो दूसरा इसको हम मान रहे हैं, तो ये हमको दे दिया हुआ है, ये जो पूरा ऊंचाई है ये 60 मीटर है, ठीक है ना। इसको हमने लिख दिया। कह रहा है तो पहले खंभे की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ देखिए पहले खंभे की जो ऊंचाई है हमारा, इसको हम यच मान लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। अब इसका हमें नाम लिखना है, तो लिखते हैं A B C D, यहाँ हो गया E। और देखिए स्टूडेंट, अगर इस पूरे ऊंचाई को हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC का मान निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास तो AC में ये पूरा मान में हमें कोई कोण तो दिया नहीं है, तो यहाँ से हम पहले AB निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 140 है, तो ये आयत के जैसे है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पे 140 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 140 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि माना पहले खंभे की ऊंचाई, पहले खंभे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, मान लेना। आप चाहें तो बहुत सारी इसमें चीज़ें लिख सकते हैं कि हमें क्या दिया, जो भी वैल्यू दिया है कि D हमको दिया है 60, DC दिया हुआ है 140। आप ये भी लिख सकते हैं कि माना AC हमारा पहला खंभा है, D हमारा क्या है, दूसरा खंभा। तो ईजिली इस चीज़ों को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं पेपर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं त्रिभुज ABE में, तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABE में। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, हमें तो लंब की वैल्यू पता करनी है। तो लंब और आधार है, तो लंब और आधार में क्या होता है, tan लगता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आधार हो जाएगा। तो ये हो गया लंब बटे हमारा क्या हो गया, आधार। तो tan थीटा के जगह पे दिया हमें 30 अंश बराबर लंब की वैल्यू देखिए यहाँ पे हम कुछ माने नहीं है, तो AB है तो AB ही हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। AB लिखते हैं बटे आधार कितना है 140 है, तो 140 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर AB बटे 140। त्रिया गुणा करेंगे तो स्टूडेंट मेरा क्या मिलेगा कि कड़ी में 3 AB बराबर हो जाएगा 140। AB की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी 140 बटे क्या हो जाएगी, कड़ी में
3, ठीक है ना। तो ये हमारा अभी ए बी के वैल्यू निकला है, लेकिन हमें तो निकालना है स्टूडेंट, देखिए ए सी निकालना है, तो इजीली हमारा ए सी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए सी बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा, यही ए सी जो है ना हमारे एच हमने माना है, तो ये जो अगर ए सी निकाल लेंगे तो वही एच के बराबर हमारा हो जाएगा। तो ए सी क्या हो जाएगा, तो ए बी प्लस क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ लिखिएगा ए सी बराबर होगा ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं कि ये 60 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि एक आयत है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए सी बराबर ए बी की वैल्यू अभी निकाले हमारा कितना है, 140 बटे कड़ी में 3 प्लस ये बी सी की वैल्यू हमारी है 60। यहाँ हम एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 मान के, तो ए सी बराबर हमारा हो जाएगा कड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा 140 प्लस 60 कड़ी में 3। लेकिन अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से नीचे से हम कड़ी हटाते हैं, तो नीचे से कड़ी हटाने के लिए ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, कड़ी में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ए सी बराबर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जब गुणा करेंगे तो 140 ये हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस ये 60 गुणे हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारा 3 हो जाएगा। अब पूरे का बटा ये हमारा हो जाएगा 3। अब उसके बाद देखिए ये यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया, हमने कड़ी में 3 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि नीचे से हमारा कड़ी क्या करना था, हटाना था। अब देखिए ए सी जो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 140 गुणे कड़ी में 3 का मान होता है 1.732 प्लस ये हो जाएगा 36 यानी 180 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यानी ए सी बराबर हमारा हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका गुणा कर लेना है। तो इसका जब गुणा करेंगे स्टूडेंट तो हमारा इजीली आ जाएगा 242.48 प्लस 180 बटे क्या करेंगे 3, यानी ए सी जो बराबर हमारा स्टूडेंट हो जाएगा 140.82 मीटर। यानी क्या करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है, और जोड़ के जब आप 3 से भाग करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, इजीली इसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको नीचे लिखना है लास्ट में कि लिखना है कि अतः पहले खंभे की ऊंचाई कितना स्टूडेंट 140.82 मीटर है, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं 19 नंबर का प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे जो लास्ट क्वेश्चन बचा 19 नंबर प्रश्न, तो यहाँ भी हमें फिगर बनाना है। तो यहाँ भी देखिए 2 चीज़ें, एक हमारा खंभा है, एक स्तंभ है। तो हमें क्या करना है, खंभा जब भी कहेगा तो आपको छोटा फिगर उसका फिगर बनाना है, छोटा बनाना है, और स्तंभ कहेगा तो थोड़ा सा करना है, बड़ा बनाना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, पहले स्तंभ को बनाते हैं, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा इसको करते हैं स्तंभ को, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, खंभा को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, खंभा बना दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, ये मिला देते हैं, ठीक है ना, ये सीधा रहेगा, आप देख लीजिएगा इसको इजीली। और उसके बाद चलते हैं हम चीज़ों को पढ़ते हैं। क्या दिया हो, कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से, तो ये जो हमारी ऊंचाई दी गई है, ये स्तंभ जो है इसकी ऊंचाई हमें दी गई है ये 50 मीटर। तो 50 मीटर लिख लेते हैं। और कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंभे के शीर्ष, यानी यह खंभा है, इसके शीर्ष से एक कोण बनाना है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, एवं पाद से अवनमन कोण क्रमशः, तो ये पाद का मतलब ये निचला जो भाग है इसका, सबसे निचला भाग से, तो ये 2 कोण बनाना है। एक हमें क्या करना है, ऊपर से बनाना है शीर्ष से, और एक इसके पाद से। अवनमन कोण कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देना है। आप बहुत कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोण को भी दिखा सकते हैं कि बड़ा वाला 60 और छोटा वाला क्या आपको हो जाएगा 45 अंश। तो ये जो हमारा बन रहा है, तो यहाँ से इसको हमको क्या करना है, इसको मिला लेना है ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा है 45 अंश है और ये हमारा है 60 अंश। तो देखिए यहाँ पे अवनमन कोण वास्तव में जो बनता है ना, ये ऊपर बनता है इसके साथ, लेकिन एकांतर कोण से ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस आपको एक लाइन ड्रा कर देना है। आप चाहे तो यहाँ दिखा भी सकते हैं, ये बड़ा वाले को 60 और छोटे वाले को 45, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक चीज़ें बन गया। और देखिए क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे कोण है, यदि खंभा एवं स्तंभ एक ही तल पर स्थित हो, एक ही तल पर बिल्कुल स्थित है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस खंभे की ऊंचाई को हम लोग क्या मानेंगे, यच मान लेंगे। यहाँ पे हम इसको मान लेंगे यच। तो देखिए इस खंभे की जो हमारी ऊंचाई है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यच मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो नाम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ए, ये हो गया बी,
ये हो गया C, ये हमारा हो गया D और ये हो गया हमारा E, ठीक है ना। इस नीचे वाला की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम लोग X मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये H है तो ये भी हमारा H ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये वाला मान होगा ना तो 50 माइनस H हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस H। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं नहीं पता उसको मानते हैं कि खंभे की ऊंचाई को हम लोग क्या मानते हैं H। तो यहाँ लिखेंगे कि माना खंभे की ऊंचाई H मीटर है, ठीक है ना। इस चीज़ को मान लेना है। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है तो उसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे DC बराबर X मीटर हमने माना है। फिर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB जो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा ये H होगा तो ये 50 में से H को घटा देंगे, 50 माइनस H मीटर हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं कि BC हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा। फिर जो हमारा D आपको दिया ही है, D हमारा क्या है H है। और यहाँ पे देखिए अगर ये X है तो ये भी X हो जाएगा, ये जो मान है ये भी हमारा क्या हो जाएगा X, यानी BE भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा X मीटर हो जाएगा। तो H मीटर यहाँ पे आपको लिख देना। तो ये अपने भाषा में आपको लिखना है, बिल्कुल इसमें पैनिक नहीं होना है। तो जो भी मान दिया आपको इजीली लिख लेना। यहाँ पे देखिए जो कोण बन रहा है, एक इस त्रिभुज में कोण बन रहा है, एक इस त्रिभुज में कोण है, दोनों त्रिभुजों को लेंगे इजीली 2 समीकरण बनेगा। और दोनों समीकरण को जब हम हल करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से प्रश्न सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे बड़े वाले में ले रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में। तो यहाँ देखिए हमें लंब पता है और आधार पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब और आधार में कौन सा अनुपात आता है, 10 का आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10 थीटा बराबर हो जाएगा मेरा लंब बटे हमारा हो जाएगा आधार। तो आपको लिख लेना है लंब बटे आधार। तो देखिए 10 थीटा के जगह पे देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60, मतलब 60 अंश दिया हुआ है। तो यहाँ 60 अंश लिख लेंगे बराबर लंब के जगह पे आपको 50 दिया हुआ है और आधार कितना दिया हुआ है X। तो यहाँ पे हमने X लिख लिया। 10 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 50 बटे X। इसके नीचे 1 मानेंगे और 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3X बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50 और X बराबर स्टूडेंट हो जाएगा 50 बटे कड़ी में 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम चलेंगे इस त्रिभुज में। देखिए कौन सा 45 अंश किस में बना है तो ABE में। तो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE में। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा 10 ही काम करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 10 थीटा बराबर, यहाँ भी लिखेंगे कि लंब, ये हो जाएगा लंब और पूरे का बट्टा हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो 10 ये हो जाएगा 45 अंश बराबर लंब। यहाँ पे देखिए अभी AB का मान हमने यहाँ पे लिखा है कि 50 माइनस H। तो ये हो जाएगा 50 माइनस H। आधार इसका देखिए X ही है तो यहाँ पे X लिख लेना है। 10 45 अंश का मान हमारा क्या होता है 1 होता है। 1 बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस H बटे X। यहाँ पे 1 मानिए, 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा X बराबर हो जाएगा आपका ये 50 माइनस H। लेकिन हमें X की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें H की वैल्यू निकालनी है। तो इस H को हम इधर लाते हैं तो H बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस का X। देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम X के मान को क्या करते हैं, समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ आप लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रखने पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें H की वैल्यू फाइंड करती है। तो X की जगह पे ये वैल्यू हम इजीली भर सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा H बराबर हो जाएगा 50 माइनस 50 बटे कड़ी में 3, क्योंकि X की जगह हमारा क्या है 50 बटे कड़ी में 3। तो यहाँ हो जाएगा H बराबर, ये हमारा एलसीएम इसका हो जाएगा, इसका एलसीएम हमारा कड़ी में 3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 50 कड़ी में 3, ये माइनस हो जाएगा 50, यानी H बराबर हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली हम लोग 50 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कड़ी में 3 माइनस 1 बटा कड़ी में 3, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, कड़ी हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर लेते हैं, यानी नीचे से हमें कड़ी हटाना है। तो यहाँ देखिए H बराबर हो जाएगा 50 गुणे, यहाँ पे जब कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हमारा देखिएगा क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 आपका 3 हो जाएगा, यानी H बराबर यहाँ पे हो जाएगा 50 गुणे
3 माइनस 1.732 पूरे का बटा 3 और एच बराबर देखिए ये शून्य। यहाँ पे क्या कीजिएगा आप 3 में से इसको घटा लीजिएगा और इस 3 से क्या कीजिएगा 50 में भाग करिए तो ये भी दशमलव में आएगा और घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ मान निकलेगा नहीं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट जब 3 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 16.66 आएगा। तो इसको लिखिएगा 16.66। आप इजीली गुणा कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछेगा। तो इसे गुणा करेंगे तो लगभग आपका आएगा 21.13 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा जो हमारा खंबा है उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट मुझे आशा है ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इजीली आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे बालाजी प्रकाशन का इंग्लिश मैथ साइंस तीनों का मटेरियल मिलता रहता है बिल्कुल टाइम से। और क्लास 10 का सिलेबस मेरा कंप्लीट ही होने वाला है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।